आज की कहानी है भयानक रात। कुछ रातें सिर्फ काली नहीं होती, वो जिंदा होती है। आज की कहानी एक माँ, एक बेटा और एक ऐसी आत्मा की है जो मरकर भी अधूरी रही। तो हेडफोन लगाइए, कमरे की लाइट्स बंद करिए और चलिए उतरते हैं उस अंधेरे में जहां इंसान की नहीं, आत्माओं की दुनिया बसती है। अर्जुन का बचपन नरकटपुर नाम के एक शांत हरे भरे गांव में बीता। ये गांव पहाड़ों की गोद में बसा था, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और हर शाम हवा की सरसराहट लोगों की जिंदगी में संगीत भर देती थी। मगर जितना शांत दिखता था ये गांव, उतना ही रहस्यमय था। अर्जुन जब 7 साल का था, तभी उसके पिता एक रहस्यमयी बीमारी से चल बसे। लोगों ने कहा कि उन्हें किसी ऊपरी हवा ने छू लिया था, मगर अर्जुन ने कभी इस बात को नहीं माना। उसके लिए उसका पिता एक ईमानदार, मेहनती किसान थे, जिनकी अचानक मौत ने उसकी दुनिया ही बदल दी। अब अर्जुन की पूरी जिंदगी उसकी मां गोमती देवी के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। गोमती देवी गांव की एक जानी मानी दाई थी। उन्होंने सैकड़ों बच्चों को अपने हाथों से जन्म दिया था और हर घर में उनका सम्मान था। मगर उनकी असली ताकत उनके इरादों में थी। एक विधवा होते हुए भी उन्होंने अर्जुन को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, मगर गरीबी उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती। मां ने दिन रात मेहनत की, एक एक पैसे जोड़कर अर्जुन को स्कूल भेजा, मगर इस मेहनत की कीमत भी थी। गांव में उस समय अस्पताल नहीं था। जब भी किसी महिला को प्रसव होता, लोग आधी रात को भी गोमती देवी के दरवाजे पर आ खड़े होते। कई बार गांव के दूर दराज के हिस्सों में जाना पड़ता, जहां रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। अर्जुन को मां के इन सफरों से डर लगता था। वो अक्सर कहता, मां, रात को मत जाया करो, कोई खतरा हो सकता है। मगर मां की आंखों में एक अलग ही विश्वास था। वो कहती, जब तक लोगों को मेरी जरूरत है, मैं कैसे मना करूं? भगवान सब देखता है। अर्जुन को मां की बातें अधूरी लगती। वो देखता था कि मां जब भी रात को बाहर जाती, कुछ विशेष तैयारी करती। वो हनुमान चालीसा अपने पास रखती, एक लाल कपड़े में लिपटी कोई चीज हमेशा उनके झोले में होती, और वो घर से निकलते समय दरवाजे के चौखट पर हल्दी से कुछ चिन्ह बनाती थी। एक रात अर्जुन ने पूछ ही लिया, मां, ये सब क्यों करती हो? क्या वाकई कोई डर है? मां ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, दुनिया सिर्फ वो नहीं है जो हम देख सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आंखों से नहीं, आत्मा से महसूस होती है। ये जंगल, ये रातें, इनमें सब कुछ शांत नहीं होता। कभी कभी कुछ ऐसा भी जागता है जो इंसान नहीं होता। अर्जुन को ये सब कहानियां लगती थी, मगर मां की आंखों में जो गंभीरता होती, वो उसे सवाल उठाने से रोक देती। समय बीतता गया। अर्जुन अब जवान हो चुका था। उसने इंटर पास कर लिया था और अब नौकरी की तलाश में शहर जाने लगा था। मां ने संध्या नाम की एक लड़की को अपने साथ काम सिखाना शुरू कर दिया था। संध्या गांव की ही थी, मगर शहरों जैसी होशियार और आत्मविश्वासी। धीरे धीरे अर्जुन और संध्या के बीच एक स्नेह का रिश्ता बनने लगा। मगर अर्जुन जानता था कि जब तक उसके पास नौकरी नहीं होती, वो मां से कुछ नहीं कहेगा। उसका सपना था कि वो मां को आराम की जिंदगी दे, जिससे अब वो लोगों के घरों में आधी रात न जाया करे। एक दिन शहर से लौटते वक्त अर्जुन बहुत खुश था। उसे आखिरकार एक छोटी सी कंपनी में अकाउंट असिस्टेंट की नौकरी मिल गई थी। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, मगर उसके आत्मसम्मान के लिए ये एक बड़ी बात थी। घर पहुंचकर उसने मां को सारी बात बताई। मां ने खुशी से उसका माथा चूमा और कहा, अब तेरा भविष्य तेरे हाथ में है बेटा। उसी शाम अर्जुन ने मां से कहा, मां, अब तुम ये काम मत करो। संध्या को भी मना कर दो। मैं उससे प्यार करता हूं और शादी करना चाहता हूं। मां मुस्कुराई, मगर उनकी आंखों में नमी थी। उन्होंने कहा, तूने मेरे मन की बात कह दी। मैं भी उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी। रात को पहली बार अर्जुन और मां ने सुकून से बैठकर खाना खाया। उन्होंने सपने देखे, अर्जुन की नौकरी, शादी और एक बेहतर जीवन। मगर उन्हें क्या पता था कि ये सुकून एक तूफान से पहले की शांति है। रात के ठीक 12 बजे घर के दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। अर्जुन चौंका और दरवाजा खोला। सामने एक लंबा, गठीला आदमी खड़ा था। उसका चेहरा अनजान था,
आंखें लाल और थकी हुई। उसने कहा, मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है, दाई मां को साथ ले चलिए वरना देर हो जाएगी। अर्जुन को शक हुआ। वो बोला, इतनी रात गए और आप कौन हैं? मैंने आपको पहले गांव में नहीं देखा। आवाज सुनकर मां बाहर आई। उन्होंने बिना कोई सवाल किए कहा, तू चलेगा मेरे साथ अर्जुन, मगर हमें देर नहीं करनी चाहिए। अर्जुन का मन अनमना था, पर मां ने कहा, आज अमावस्या है बेटा, इस रात कुछ चीजें बाहर निकलती हैं, मैं तुझसे दूर नहीं जाना चाहती। अर्जुन ने टॉर्च उठाई, मां ने अपना झोला थामा और तीनों निकल पड़े एक अनजाने सफर की ओर, जंगल की गहराई में, जहां अंधेरा और रहस्य उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अर्जुन, उसकी मां गोमती देवी और वह रहस्यमयी व्यक्ति जंगल की तरफ बढ़े, हवा का रंग ही बदल गया था। पेड़ों की शाखाएं जैसे उनके रास्ते पर झुकने लगी। पत्तों की सरसराहट में अजीब सी फुसफुसाहट थी, जो किसी भाषा की तरह लगती मगर समझ में नहीं आती। अर्जुन की पकड़ टॉर्च पर कसती जा रही थी और उसकी आंखें हर तरफ भागती नजरें घुमा रही थी। वो आदमी बिना कुछ बोले चलता रहा। उसके कदम एक निश्चित दिशा में थे, जैसे वो जानता हो कि कहां जा रहा है। मां बीच बीच में अपने बैग को कसकर पकड़ती और बुदबुदाती रहती, हनुमान रक्षा करे, काली मां साथ रहें। अर्जुन ने पहले कभी उन्हें इतना डरा हुआ नहीं देखा था। करीब 40 मिनट बाद एक खुली जगह पर पहुंचते ही सामने एक भव्य लेकिन खंडहर नुमा हवेली दिखाई दी। हवेली इतनी बड़ी थी कि उसका छज्जा जंगल की छाया को ढक रहा था। दीवारें पुरानी थी, मगर उसमें जलते दिए जैसे उसे किसी और ही दुनिया से जोड़ रहे थे। गेट के पास एक बड़ा सा बटवृक्ष खड़ा था, जिसके नीचे कुछ सफेद कपड़े बंधे हुए थे, जैसे किसी ने कोई टोटका किया हो। यही है मेरा घर, आदमी ने कहा। अर्जुन ने मां की तरफ देखा। उनका चेहरा अब भी शांत था, मगर आंखों में एक गहरी सतर्कता थी। तीनों जब अंदर दाखिल हुए, हवेली की दीवारों से एक ठंडक की लहर उनके शरीर से टकराई। वहां एक अजीब सन्नाटा था, न कोई खटरपटर, न किसी और के होने की आहट। फिर भी ऐसा लगता जैसे कोई और मौजूद है। हॉल में एक भारी लकड़ी की मेज, दीवारों पर तेल से बनी पुरानी पेंटिंग्स और एक विशाल घड़ी टिक टिक कर रही थी। मां को वो व्यक्ति ऊपर के कमरे की तरफ ले गया। जाते जाते वह अर्जुन से बोला, आप यही रहिए, ऊपर ज्यादा जगह नहीं है। अर्जुन को यह बात कुछ अजीब लगी, मगर मां ने भी आंखों से उसे रुकने का इशारा किया। अर्जुन वहीं बैठ गया, मगर उसका ध्यान चारों तरफ भटक रहा था। दीवारों पर टंगी एक पेंटिंग पर उसकी नजर गई। उसमें एक औरत थी, मगर उसका चेहरा थोड़ा धुंधला था और आंखें बहुत डरावनी। अर्जुन कुछ देर उसे देखता रहा और फिर जैसे किसी झपकी से चौंक गया। कुछ ही पलों बाद हवेली के पिछले हिस्से से किसी महिला की चीख सुनाई दी। आवाज इतनी तीव्र थी कि अर्जुन की रूह कांप उठी। वो भागकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। तभी वह आदमी तेजी से नीचे आया और बोला, घबराइए मत, सब ठीक है। ये चीख उस कमरे से नहीं आई जहां आपकी मां है। अर्जुन ने जवाब देने की कोशिश की, मगर कुछ बोल न पाया। उसका गला सूख गया था। आपकी मां ने मना किया है कि आप ऊपर न आए, आदमी ने दोबारा कहा। अर्जुन ने कुछ देर इंतजार किया, मगर भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी फिर वही महिला की आवाज आई, अर्जुन, मेरी मदद करो, मुझे यहां से निकालो। इस बार वह और नजदीक से आई थी। अब अर्जुन नहीं रुक सका। वह तेजी से हवेली के पिछवाड़े की तरफ दौड़ा। वहां एक बंद दरवाजा मिला, जिसे धक्का देने पर वो खुल गया। भीतर का दृश्य धुंधला था, मगर एक साया साफ दिखा। एक औरत सफेद कपड़े में, बाल खुले हुए, जो एक कोने में खड़ी थी और उसे देख रही थी। कौन हो तुम? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। औरत ने सिर झुकाया और फिर अचानक सामने आ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर घाव थे, आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। तुम आए, मैं जानती थी तुम आओगे। उसकी आवाज में सुकून और पीड़ा दोनों थे। अर्जुन पीछे हटने लगा, मगर तभी वो औरत हवा में उड़कर गायब हो गई। पीछे पलटा तो देखा, वो आदमी वहां खड़ा था। उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। आंखें लाल, चेहरा गंभीर और भारी। मैंने कहा था, बाहर मत आओ, उसने धीमे मगर ठंडे स्वर में कहा। वो औरत कौन थी? अर्जुन ने पूछा। इस हवेली की आत्मा,
सालों पहले इसी हवेली में मारी गई थी। उसकी मौत अभी तक शांत नहीं हुई और हर अमावस्या को वो किसी को बुलाती है, कोई जो उसकी पीड़ा सुन सके। वो बोला। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। मगर तुमने क्यों हमें यहां बुलाया? उसने पूछा। आदमी ने कहा, तुम्हारी मां वो ही एक मात्र दाई है जो आत्माओं को शांति दे सकती है। वो औरत मर चुकी है, मगर उसका बच्चा वो कभी जन्म नहीं ले पाया। उसकी आत्मा आज भी भटकती है। तुम्हारी मां उस अधूरी आत्मा को जन्म दे सकती है। आध्यात्मिक रूप से अब अर्जुन को सब समझ में आ गया था। मां के पास सिर्फ अनुभव नहीं था, कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो सिर्फ उन्हीं के पास था। कुछ ही देर में मां नीचे आई। उनका चेहरा थका हुआ था, मगर आंखें चमक रही थी। उनके हाथ में एक लाल कपड़े में लिपटा कोई बक्सा था। चलिए अर्जुन, उन्होंने कहा, यहां हमारा काम पूरा हो गया है। वो आदमी दरवाजे तक आया और बोला, आपका आभार गोमती देवी। आपने जो किया वो कोई और नहीं कर सकता था। मगर ध्यान रहे, इस बक्से को कोई न छुए न खोले। ये सिर्फ एक आत्मा की नहीं, कई अनदेखी शक्तियों की चाबी है। रास्ते भर अर्जुन चुप रहा, मां भी चुप थी। हवेली दूर होती जा रही थी, मगर अर्जुन को लग रहा था जैसे वो अभी भी वहीं कहीं पीछे छिपकर उन्हें देख रही है। घर पहुंचकर मां ने वो बक्सा मंदिर के पास रख दिया और उसमें दीपक जलाया। वो बोली, इस रात को भूल जा बेटा। जो देखा वो सबके बस की बात नहीं होती। तू अब अपनी जिंदगी पर ध्यान दे। मगर अर्जुन जानता था, जो उसने देखा वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। हवेली से लौटने के बाद अर्जुन की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों ने जो देखा वो अब हर रात के अंधेरे में लौटकर उसके सामने आ खड़ा होता। कभी सपनों में, कभी अचानक किसी खिड़की से झांकती परछाई बनकर। मां पहले की तरह शांत थी, मगर उनके चेहरे पर अब भी हवेली की रात की थकान थी। लाल कपड़े में लिपटा हुआ वो छोटा सा बक्सा वे हर रोज धूप दीप दिखाकर पूजती और किसी को उसके पास नहीं जाने देती। अर्जुन ने काम शुरू कर दिया था। सुबह जल्दी उठकर शहर की ओर निकल जाता और शाम होते ही साइकिल से वापस लौट आता। वो मां को शहर में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मां ने भी कहा था, जब तक तेरी आंखों में मुझे चैन न मिले तब तक मुझे नींद नहीं आती। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए समय कुछ ज्यादा ही हो गया। शहर में एक मीटिंग लंबी चली और लौटते वक्त रास्ते में 2 बार साइकिल पंचर हो गई। जब वह गांव की तरफ बढ़ रहा था, घड़ी रात के 9:30 बजा रही थी। अंधेरा घना था और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ। गांव से कुछ पहले एक मोड़ पर एक लड़की खड़ी दिखी। सफेद साड़ी, खुले बाल और सिर झुकाए खड़ी थी। अंधेरे में भी उसकी चमकती आंखें साफ नजर आ रही थी। अर्जुन ने साइकिल धीमी की और रुक गया। इतनी रात गए यहां क्या कर रही हो? उसने पूछा। लड़की ने धीरे से सिर उठाया और बोली, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रोज तुम्हें इसी वक्त जाते हुए देखती हूं। अर्जुन चौंका। तुम मुझे जानती हो? मैं हर रोज देखती हूं। वह बोली, तुम नहीं देखते, लेकिन मैं देखती हूं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर उसमें कुछ था, कुछ ऐसा जो आंखों के अंदर उतर जाता। अर्जुन कुछ कहे इससे पहले ही वह साइकिल के पीछे बैठ गई और बोली, मुझे उसी रास्ते में छोड़ देना। अर्जुन की झिझक के बावजूद उसने साइकिल चलाई। रास्ता सुनसान था। अचानक मौसम ने करवट ली। तेज हवा चलने लगी और आकाश बादलों से भर गया। लड़की बोली, बारिश होने वाली है, आगे मत चलो, उस पेड़ के नीचे रुक। अर्जुन ने साइकिल एक पीपल के पेड़ के नीचे रोकी और दोनों वहीं खड़े हो गए। चंद मिनटों में तेज बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवाएं झोंके मार रही थी। अर्जुन की आंखें लड़की पर टिक गई। वह एकटक उसे घूर रही थी। उसकी आंखें गहराई लिए हुए थी, मगर चेहरा बिल्कुल सपाट। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा। क्योंकि अब तुम मेरे हो, उसने कहा। क्या? अर्जुन ने पीछे हटते हुए पूछा। मैं बहुत अकेली हूं अर्जुन, लड़की बोली। तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। अब तुम किसी और के नहीं हो सकते। अर्जुन का शरीर कांप गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, मगर लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया।
उसका हाथ इतना गर्म था कि अर्जुन को लगा जैसे वह अंगारों को छू रहा हो। छोड़ो मेरा हाथ, अर्जुन ने झटके से कहा। थोड़ा और रुक जाओ, बारिश रुकने दो, लड़की बोली। अर्जुन ने तुरंत साइकिल की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने चलाना शुरू किया, बिजली चमकी और उस चमक में उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। लड़की के पैर उल्टे थे। अर्जुन ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज गले में अटक गई। वह तेजी से साइकिल भगाने लगा। हवा और बारिश के थपेड़ों के बीच जैसे तैसे वो घर पहुंचा। मां दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर चिंता। क्या हुआ बेटा, तेरा चेहरा कैसा हो गया है? मां ने पूछा। अर्जुन कुछ नहीं कह सका और वहीं गिर पड़ा। बुखार से तपता उसका शरीर कांप रहा था। मां ने तुरंत उसे अंदर ले जाकर उसके सिर पर पानी रखा, उसके पास बैठकर मंत्र पढ़ने लगी। सुबह अर्जुन को होश आया। मां उसके सिरहाने बैठी थी। क्या हुआ था बेटा, इतनी देर क्यों हो गई? तू भीग गया था बारिश में? उन्होंने पूछा। अर्जुन ने आंखें खोली और धीरे से बोला, हाँ मां, बहुत तेज बारिश थी। मां चौंकी। कैसी बारिश बेटा? कल तो आसमान साफ था, एक बूंद भी नहीं गिरी। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कोई लड़की नहीं थी, वो कोई इंसान नहीं थी, वो कुछ और थी। अब अर्जुन को यकीन हो चला था कि उस हवेली से लौटते समय कुछ पीछे छूट गया था या कोई उसके साथ लौट आया था। उस दिन के बाद अर्जुन को रोज रात किसी की आहट सुनाई देती, कभी खिड़की पर दस्तक, कभी छत पर किसी के चलने की आवाज। एक रात तो उसने अपने कमरे में हल्की सी सुगंध भी महसूस की, वही जो उस लड़की के पास थी। एक रात जब मां गहरी नींद में थी, अर्जुन को लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। अर्जुन। वह चौंक कर उठा। कमरे की बत्ती बंद थी, मगर बाहर चांदनी की हल्की रोशनी खिड़की से आ रही थी। वो बाहर निकला तो देखा घर के पिछवाड़े एक सफेद साया खड़ा था। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते अर्जुन, वो बोली। अर्जुन कांपने लगा। तुम कौन हो जिसे तुमने अपने साथ लाया? मैं अधूरी थी, तुमने मुझे पूरा किया, अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। अर्जुन भागकर अंदर आया और मां को जगाया। मां ने सब कुछ सुना और चुपचाप उठीं। उन्होंने पूजा की थाली ली, माला और हल्दी रोली से भरी कटोरी उठाई और दरवाजे पर जाकर घंटी बजाते हुए बोले, जो भी हो, तू इस घर में नहीं रहेगी। हम तुझे शांति देंगे, मगर अपने बेटे से दूर रह, अभी उसका समय नहीं है। अर्जुन को मां की आवाज में कुछ ऐसा लगा जो पहले कभी नहीं सुना था। ताकत, जिद और आध्यात्मिक आक्रोश। उस रात पहली बार अर्जुन को थोड़ी नींद आई, मगर वो जानता था ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अर्जुन की रातें अब एक सी नहीं रही। भले ही वो दिन भर नौकरी करता, लोगों से मिलता, सामान्य दिखने की कोशिश करता, मगर जैसे ही अंधेरा गहराता वो लड़की फिर से लौट आती। कभी उसकी आंखों में, कभी कानों में फुसफुसाहट बनकर, कभी खिड़की पर दस्तक बनकर। गोमती देवी ये सब जानती थी, मगर वे इंतजार कर रही थी सही समय का। एक दिन उन्होंने अर्जुन को सुबह सुबह बुलाया और कहा, आज शाम को मंदिर चलना है बेटा, कुछ करना होगा जो तुझे इस सब से मुक्त कर सके। अर्जुन ने थक चुके स्वर में पूछा, क्या कोई रास्ता है मां? मां बोली, हर आत्मा मुक्ति चाहती है, मगर जो अधूरी रह जाए वो खुद रास्ता नहीं ढूंढ पाती। उसे कोई और दिखाए तभी वो आगे बढ़ सकती है। तू बस हिम्मत रखना। शाम ढलने लगी थी। मां ने पूजा की थाली, अगरबत्ती, लाल धागा, नींबू और बक्सा जो हवेली से लाया गया था, सब एक कपड़े में बांधा। उन्होंने संध्या को भी बुलाया। संध्या का चेहरा उदास था, मगर उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी। उसने कहा, अगर अर्जुन को कुछ हुआ तो मैं भी लड़ूंगी। तीनों मंदिर की ओर निकले। गांव के एक सिरे पर स्थित वह पुराना शिव मंदिर, जहां लोग केवल दिन में जाते थे। रात के वक्त वो वीरान हो जाता था, क्योंकि गांव में कहा जाता था कि रात को वहां देवता नहीं, कोई और वास करता है। मंदिर पहुंचते ही मां ने दीपक जलाया और जमीन पर एक यंत्र बनाया। हल्दी, रोली और चावल से बक्से को उसके बीच रखा गया। मां ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगी। अर्जुन को अचानक अपने चारों ओर ठंडक महसूस हुई। हवाएं थम गई
और मंदिर के बाहर जैसे किसी की मौजूदगी थी। तभी उसे लगा किसी ने उसके कंधे को छुआ। पलट कर देखा, वही लड़की। इस बार वो ज्यादा साफ दिख रही थी, चेहरा शांत, आंखें भारी। वो बोली, तुमने मुझे सुना, मेरी पुकार मानी, अब मेरी कहानी पूरी करनी है। मां ने आंखें खोली और कहा, बोलो बेटी, क्या अधूरा रह गया है? लड़की ने कहा, मेरा नाम कुसुम था, उसी हवेली में काम करती थी। मालिक ने जबरदस्ती की और मुझे मारकर उसी दीवार में चुनवा दिया। मेरी आत्मा तब से भटक रही है और मेरा बच्चा, वो भी वहीं अटका है। मां की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, आज तुझे और तेरे अजन्मे बच्चे को शांति मिलेगी। बस तू छोड़ देना इस लड़के का पीछा, ये तेरा रास्ता नहीं। कुसुम ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, मैं जानती हूं, मैंने डराया, मगर मेरा इरादा सिर्फ सुनवाया था, सताना नहीं। फिर मां ने बक्सा खोला। उसके भीतर एक मिट्टी की गुड़िया थी जो बच्चे की प्रतीक थी। मां ने उसे हल्दी और रोली से स्नान कराया, मंत्रों के साथ पूजा की। दीपक की लौ अचानक तेज हो गई और हवा फिर से चलने लगी। कुसुम अब मंदिर के द्वार पर खड़ी थी। अब जा बेटी, तू आजाद है, मां बोली। कुसुम ने हाथ जोड़े, अर्जुन को देखा और धीमे से मुस्कुराई। फिर एक चमक के साथ वह गायब हो गई। हवा शांत हो गई और दीपक की लौ स्थिर हो गई। मां ने थके स्वर में कहा, हो गया। अर्जुन ने आंखें मूंदी और पहली बार महीनों में खुद को हल्का महसूस किया, जैसे कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। रास्ते भर तीनों चुप रहे। गांव पहुंचते पहुंचते रात का दूसरा पहर शुरू हो गया था, मगर आज अंधेरे में भी डर नहीं था, बस एक अजीब सी सुकून था। कुछ दिनों बाद अर्जुन की और संध्या की सगाई हो गई। मां ने वो लाल बक्सा हमेशा के लिए गांव के पुराने पीपल के नीचे गाड़ दिया। अर्जुन अब जब भी जंगल की ओर जाता या मंदिर के सामने से गुजरता तो रुककर हाथ जोड़ता, उस आत्मा के लिए जिसने उसे एक सच्चाई से रूबरू कराया था और यह भी सिखाया कि जो अधूरा रह जाए वो कभी चैन से नहीं रहता।